दोस्तों, मैं संतोष योगी न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर मार्केट में आया हूं और यहाँ पर काफी पब्लिक है। ये जानना चाहता हूं कि जो सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज मोदी जी ने जो आगरा में घोषणा किया है, एक देश और एक कानून, इसके बारे में हमारे पब्लिक का क्या राय है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बारे में पब्लिक क्या बोलती है। सर, आपका गुड नेम? दिनेश मेहता। मेहता साहब, ये बताएं कि मोदी साहब ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है देश में, इस पर आपकी क्या राय है? सर, एक्चुअली मेरी राय तो यही है अगर संतान ही एक से पैदा होनी हो तो फिर दोनों माँ बाप का क्या रोल है? कोई रोल नहीं होगा जी। माँ, एक बच्चा पैदा करने के लिए भी दो चीज़ें चाहिए, माँ और बाप। एक देश चलाने के लिए विधानसभा और लोकसभा भी दो है, हर एक चीज़ दोनों का सुमेल है, दुख और सुख भी दो है, शेर और शाम है, दिन और रात है। इसलिए सिविल कोड के लिए सभी के लिए एक कानून ये बोल रहे हैं। एक कानून, जैसे एक स्टेट है पंजाब, उसकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। अगर सभी में ये बोलेंगे एक एक होगा तो ये गाड़ी चल नहीं सकती, वो ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा ये दो है। पहले ये करिए, क्योंकि इसके लिए हमें 572 MLA विधानसभा में पहुंचते हैं, 572 ही उनके लिए भी हैं, ठीक है। तो वो तो 1,48 हो गए, हम उनका खर्चा क्यों भरेंगे? एक होनी चाहिए, अगर एक सिविल कोड बनाना है तो एक ही विधानसभा ही होनी चाहिए, लोकसभा नहीं होनी चाहिए। तो सर, ये है कि विधानसभा और लोकसभा तो दो तो हो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर कानून एक है तो सबके लिए बराबर हो जाएगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास एक बच्चा होना चाहिए, दूसरा कहता है मैं 20 पैदा करूंगा, मेरे तो धर्म ग्रंथ में ही लिखा है। इस पर तो बताइए कि जो कम्युनिटी आज के 50 साल बाद बैक में चली जाएगी, तो जो फर्स्ट कम्युनिटी रहेगी वो तो कब्जा कर लेगी पूरी कंट्री पर, उसके वो तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना। इस पर आपका क्या कहना है? सर, जैसे देखो अमेरिका, देयर आर 50 स्टेट्स, वहाँ पे 50 स्टेटें हैं, 50 स्टेटों के अलग अलग कानून हैं। इतना बड़ा देश है, सबसे अमीर देश है, उनके लिए भी सिविल कोड होना चाहिए। उनकी अलग अलग 50 स्टेटों में 50 कानून है, अलग अलग कानून है, उन्होंने क्यों नहीं सिविल कोड की मांग की? अगर सिविल कोड से ही सब हाल निकलता हो तो वो अमेरिका को सबसे पहले करना चाहिए था। उनकी 50 स्टेट है, जैसे कि उनकी स्टेट है टेक्सास, उनका कानून अलग है, बिल्कुल पूरे अमेरिका से अलग है, उनको भी सिविल कोड में डालना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको तो बढ़ाना चाहिए इसकी मेरिट क्या है। अगर सारी मेरिट ही निकलेगी, मेरिट के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, होंगे तो वो टेक्सास में भी सिविल कोड होना चाहिए था, उन्होंने नहीं बनाया। सर, ये बताइए कि जैसे हमारे देश में भी था धारा 370 कश्मीर, तो कश्मीर का अगर धारा 370 हटा दिया गया तो वहाँ से पहले के दिन आज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, की पब्लिक भी कह रही है, वहाँ की मीडिया कह रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर एक देश एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो आपको नहीं लग रहा है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका अपने आप ही एक तरह का सोल्यूशन हो जाएगा? सर, 370 तो मूर्ख बनाने के लिए की है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। 370 का फायदा दिखाओ किसको हुआ है? आपने या मैंने कोई ज़मीन खरीदी है? सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा हुआ है। क्या हुआ है वहाँ पे? 370 लगाने के लिए अडानी और अंबानी को बाग दे दिए गए। आप देखना सर, 1 साल के बाद आपको सेब, जैसे अब तक 300 रुपये हो गया, पहले 60 रुपये किलो मिलता था, क्योंकि अडानी का बाग होने से अडानी की मोहर लगी वहाँ पे सेबों में। 370 का फायदा तो अडानी और अंबानी अपने दोस्तों को किया उसने, और किसी को नहीं फायदा हुआ। 370 की जगह अगर वो ऐसा कानून बनाए, वो जैसे वो बोलते हैं इनकम टैक्स का छापा पड़ता है अमीरों में, मैं कहता हूँ इनकम टैक्स का छापा गरीब के घर में पड़ना चाहिए, कि गरीब के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, पता चलेगा कि वहाँ पे 2 टाइम की रोटी मिलती कि नहीं। सबसे बेटर है कि गरीब के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़े, उनको पता चले उनको 2 टाइम की रोटी भी मिलती है नहीं मिलती। अच्छा सर, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से कोई बेनिफिट कंट्री का नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान एक हमारे नेबर कंट्री है, लेकिन ये तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि हम जो उनके अंदर जम्मू कश्मीर, उनके अंदर भी तो कश्मीर है, गुलाम कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो लोग का, हाँ POK, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर से और इंडियन कश्मीर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमको भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? सर, देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान, यू नो वेरी वेल। 140 करोड़, वहाँ पे 20 करोड़। पॉपुलेशन का भी डिफरेंस है ना। उनके पास सर उनकी इकोनॉमी देखो, अगर वो कह रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो अच्छा सुधरा हुआ,
उनकी इकोनॉमी तो देखो पहले, उनकी इकोनॉमी देखो, 140 करोड़ की आबादी है, उनकी आबादी 20 करोड़ है। कश्मीर जैसे वो कह रहे हैं कि 370 हटने से लोगों की सुरक्षा बढ़ी है। जैसे इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि अगर धारा 370 उड़ जाएगी, नोटबंदी हो जाएगी, तो कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ बिल्कुल बंद हो जाएगी। उससे ज़्यादा हो गई है। मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में सर ज़्यादा से ज़्यादा सर 1400 कुछ इंसिडेंट हुए थे। इनके सर 3700 कांड 7 साल में हो चुके हैं। जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, उसके लिए सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, जो सबसे नेसेसरी था। उनकी सीबीआई जांच तो उन्होंने की नहीं है, बाकी के लिए सीबीआई जांच बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मोदी जी का जो शासन है, क्या आपको इससे आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल नहीं सहमत सर। आप बेरोजगारी आंकड़े देख लो, इंडिया सर कि 108वें नंबर पे था, अब इंडिया 62वें नंबर पे बेरोजगारी में, ऊपर आ गई बेरोजगारी। उसके बाद सर देखो, पहले पर कैपिटा इनकम देखो बंदे की कितनी थी। 60 साल अलग अलग पार्टियों में शासन किया, उन्होंने सर 55 करोड़ का कर्जा था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी ने 8 साल राज किया, 8 साल में सर 1 लाख करोड़ हो गया। उन्होंने 60 साल राज किया, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। इनका सर 1,03,000 करोड़ का कर्जा 8 साल में हो गया। वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे एक चीज़ और सुनने में आ रहा कि पंजाब के अंदर नशाखोरी का बहुत ज़्यादा इस समय मार चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखो, अगर जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस आता है ना, उसको एंटीवायरस करने के लिए कम से कम हमें 2 या 3 दिन लगते हैं। तो इतना बड़ा पंजाब है जिसकी आबादी 3.5 करोड़ के करीब है, ठीक है सर। तो जैसे भगवंत मान सरकार आई है, अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया नशा। ये तो सर जो ओपोजिशन है ना, वो गेम बनाती है, यहाँ पे ये है, नशा है, वो है। इनके आंकड़े उठाओ, अब के आंकड़े दिखाओ। 1 साल में भगवंत मान ने कितना कंट्रोल किया। अब तो शासन अच्छा चल रहा है, करप्शन ही बंद हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं जिस चौक से निकलता हूँ तकरीबन देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शराब के शोरूम टाइप के ठेके खुले हुए हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है समाज पर? समाज इसके लिए क्या, बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं? सर एक्चुअली अल्कोहल इज इंजर फॉर हेल्थ, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल। है तो सर शराब जो है वो गलत है, लेकिन जो सर चीज़ जिस पे बैन होता है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। जैसे सर बिहार में मोदी के शासन में सर बिहार में इन्होंने शराबबंदी की है, शराबबंदी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब बिहार में बिकती है, सबसे ज़्यादा शराब बिहार में बिक रही है। और जैसे ये बोलते हैं पंजाब में भी शराब के ठेके जगह जगह खुल गए हैं, सबसे ज़्यादा मोते शराब से किसकी हुई है? गुजरात में। वो तो बीजेपी का डबल इंजन सरकार है, वहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा इनका? सबसे पहले जो बड़े सूबे हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, जिसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 18 करोड़ है, पंजाब से 5 टाइम ज़्यादा है। पहले उन पे इनकी लगाम होनी चाहिए, वहाँ पे शराब करनी चाहिए, शराबबंदी करनी चाहिए, उसके बाद पंजाब का मुद्दा उठाना चाहिए इनको। जहाँ पे इनकी सरकारें हैं सर, वहाँ पे तो ये कुछ करते नहीं हैं। जैसे सर एक और बात है, जैसे गुटखा, तंबाकू, ये तो सर पता जहर है, ये बंद क्यों नहीं करते? इनको बंद करना चाहिए। ये बंद कराने के लिए अगर ये कदम उठाएंगे तो तभी होगा। ये तो ऐड दे रहे हैं, इनके अपने कार्यकर्ता तो ऐड दे रहे हैं। जो क्रिकेट की टीम है उनके यहाँ पे तंबाकू का ऐड लगा हुआ है। अगर ऐड ही अपने प्लेयरों से करा रहे हैं तो फिर कैसे बंद होगा? ये बंद कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अपनी हर बात को बहुत अच्छा से जवाब दिया, इसके लिए आपका। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आपको दिखाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पब्लिक ने अपनी तरह तरह की राय दी है और सारी राय मैंने आपको दिखाया भी है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।